हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम भावना सिंह, योर टैरो कार्ड रीडर, बैक विद अनदर रीडिंग जिसका टॉपिक है देयर थॉट्स फॉर यू, या फिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू से टू यू। ठीक है, उनके मन में क्या है। डायरेक्टली हम चैनल मैसेजेस यहाँ से निकालेंगे इनसे एंड देखेंगे कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, पेपर टू पाइल रीडिंग होगी। तो पाइल नंबर 1 है ये। मतलब आपको नॉर्मली दो डेक का ऑप्शन है। पाइल नंबर 1 इज दिस, पाइल नंबर 2 इज दिस। पाइल 1, पाइल 2, जो भी डेक आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ बुला रहा है, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, ट्राई टू कनेक्ट विद बोथ ऑफ द डेक्स। जो भी आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिसकी तरफ भी आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको वो चूज करना है। एंड लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है, सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे आपके जो पर्सन है वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये वाला डेक चूज किया है, जिनको ये पसंद आया है, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। एंड लेट्स सी आपके जो पर्सन है वो इस टाइम पर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, हमें कितने कार्ड्स निकालना चाहिए? 6 कार्ड्स। हम यहाँ पर 6 कार्ड्स निकालेंगे। पाइल नंबर 1, what their specific person wants to say. Pile number 1. आई डोंट अंडरस्टैंड। उनको कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ उनको कंफ्यूजन है यहाँ पर, कुछ तो उनको समझ नहीं आ रहा है। बाकी हम निकालते हैं। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। सेक्सुअल डिजायर, the heat between us is intense. If I could go back in time, I would handle us differently. You have triggered me. Okay. Bottom of the deck, will you leave me like the others? Okay. देखो, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि ये इंसान इज नॉट इन लव विथ यू। लाइक इफ आपका सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि क्या वो प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, आई फील कि इस इंसान को ना आपसे बहुत ज्यादा प्यार नहीं है। ठीक है, ये इंसान आपसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ पर इतनी ज्यादा है कि इनसे इनके लाइक वो आपको ना तो छोड़ पाते हैं, ना तो वो आपके साथ क्लियरली रह पाते, क्योंकि इस इंसान के अंदर ईगो भी है। ठीक है, देखो ये वो इंसान है जो आपकी नहीं सुनेंगे। इफ आपने ऐसा कुछ बोला जो उनको हर्ट, नॉट हर्ट, जिसकी वजह से उनका ईगो हर्ट हो, इफ आप लोगों ने ऐसा कुछ बोला, तो वो इंसान वहां से चले जाएंगे। वो आपको नहीं देखेंगे या फिर आपकी चीजों को नहीं देखेंगे कि आप भी हो। वो कुछ ऐसा कर देंगे जो आपके लिए बहुत हर्टफुल होगा। एंड वो चीज इसलिए होगी क्योंकि वो इंसान ट्रिगर हो गए। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली है यू हैव ट्रिगर्ड मी। इफ आप लोगों के बीच में यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो इट्स क्लियर कि ये इंसान आपकी कुछ चीजों से इतना ज्यादा ट्रिगर हो गए हैं कि अब वो आपके पास आएंगे भी नहीं। ठीक है, वो आप मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रिगर हो गए या। एंड यहाँ पर सेक्सुअल डिजायर भी है इस पर्सन को, लाइक सेक्सुअली बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं वो आपको। ठीक है, एंड उनको ये जो दो कार्ड है ना, आई डोंट अंडरस्टैंड एंड आई डोंट नो हु आई एम एनीमोर, इनसे एक चीज तो क्लियर है कि ये पर्सन खुद भी कंफ्यूज है एंड ये आपको भी कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि इनसे हो भी नहीं पाता है कि ये परमानेंटली आपके पास से हट जाए या फिर आपके पास हमेशा के लिए रह भी ले। ओके, तो ये इंसान इमोशनली इमेच्योर मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन इनको बहुत ज्यादा है आपसे, क्योंकि 2 बार इस तरीके का कार्ड है कि द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। तो डेफिनेटली इस पर्सन से नहीं हो पाता है कि वो आपसे दूर रह पाए। एंड इफ नेक्स्ट टाइम कभी भी आपकी बात होती है, तो हो सकता है ये पर्सन आपसे इस तरीके से बोले कि एक फिजिकली आपसे बात करने की थोड़ी सी कोशिश करें। ओके, और 1% यहाँ पर इस पर्सन के मन में ये भी आता है, क्योंकि एज यू बोथ आर इन सेपरेशन आई फील लाइक दिस। सो यहाँ पर एक चीज तो है क्लियरली कि ये इंसान
वो जो जो जिस चीज़ की वजह से आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन हुई है, वहाँ से उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। वो कुछ ऐसा कर देना चाहते थे कि चीज़ें चेंज अलग तरीके से होती, लेकिन वो अपने गुस्सा, ईगो या बहुत सारी चीज़ों की वजह से नहीं कर पाए। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक पे हमने यहाँ पर 5 ऑफ कप्स देखा है। क्लियरली मीन्स कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत हैं। नाउ लेट्स सी मोर। हाँ, इतना तो मैं श्योर हूँ कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं। इट मीन्स आपके बारे में सोचते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हर्ट है। देखो, इतना तो क्लियरली है कि आपके कुछ एक्शंस की वजह से आपने कुछ ऐसे किया है जिसकी वजह से पर्सन इतना ट्रिगर हो गए हैं कि वो आपके पास आ भी नहीं सकते, लेकिन आपके बिना रह भी नहीं पा रहे। नॉट बिकॉज दे आर इन लव विथ यू सो मच, बट बिकॉज वो आपसे इतना ज़्यादा अटैच हो चुके हैं कि उनसे हो नहीं पाता है कि वो आपके बिना रह सके। आई थिंक आपके बीच में जो है उसको प्यार को बदलने में, उस चीज़ को प्यार को कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं। अगेन सेम थिंग, ये आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं ऑल टाइम। एंड आपको जिस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करते हो ना, इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं ये पर्सन आपको। आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा बहस भी होती है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं। एंड वो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो, ओके, द थिंग इज कि ये पर्सन इमोशनली इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं है कि उनको कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, लेकिन द थिंग इज कि वो अट्रैक्टेड भी हैं, यहाँ पर अटैच भी हैं आपसे बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से फाइट हो जाती है, वो बहुत टॉक्सिक फाइट भी बदल जाती है, लेकिन आप फिर सेम चीज़ में आके अटक जाते हो। आई एम नॉट, कुछ डिफरेंट नहीं आ रहा है, हमेशा यही चीज़ आती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप लोग कुछ ऐसे हो जो एक ही लूप में फंस गए हो। सी, सेम कार्ड कि ये पर्सन अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, वो चीजें नहीं समझते। एंड जिसकी वजह से ना वो खुद को हर्ट कर लेते हैं। यू ऑन द अदर हैंड इज लाइक, ये आपको इतना एडमायर करते हैं कि आपको ना बहुत बहुत कुछ मानते हैं अपने मन में। जब भी वो आपको देखते हैं, आपके पिक्चर्स को देखते हैं, कुछ भी चीज देखें, ये पर्सन ना आपको ऐसे देखते हैं कि वाह क्या ब्यूटी है। लाइक ब्यूटी वाइज तो बहुत ज्यादा देखते हैं ये पर्सन आपको, ठीक है, बट वैसे भी आप जिस हिसाब से मैनेज कर रहे हो ना चीजों को, इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है। देखो, इस इंसान की इतनी अनस्टेबल एनर्जी है, आपकी इतनी स्टेबल एनर्जी है ना कि वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं आपसे। एंड देख रहे हो, 9 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी एनर्जी वर्सेस दिस पर्सन एनर्जी क्लियरली बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। आप अपनी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, आप अकेले इतने अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेते हो, लेकिन इस पर्सन से ये चीजें नहीं हो पाती हैं। या एंड आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप कम्युनिकेट करो, आप चीजों को सॉर्ट करो, लेकिन इस पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं है। ओके, इट फील्स लाइक कि ये पर्सन आपसे बहुत चीजें कहना चाहते हैं, बहुत चीजें शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर ईगो, या फिर उन्होंने कभी ये चीज सीखी ही नहीं है कि अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो इनको इस चीज में बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। बट आई फील कि ये पर्सन ना चेंज होने की चाहत रखते हैं अपने अंदर। ये पर्सन आपको देखते हैं, एडमायर करते हैं, तो उनको आपके स्टैंडर्ड्स के बारे में पता है कि आप ऐसे ही तो उनको नहीं आने दोगे अपनी लाइफ में। ओके, लेट्स सी मोर। फिजिकली ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ही ज्यादा। तो मुझे यहाँ पर एक दूसरा ग्रुप भी दिख रहा है पाइल वन के अंदर ही, कि आपके जो पर्सन है वो आपके अंदर फिजिकली ही ज्यादा इन्वॉल्व हैं। लाइक वो आपके साथ चीजें ठीक भी करेंगे ना सिर्फ इस वजह से, सो दैट यू कैन मीट। ओके, लेट्स सी मोर। मैं इस इंसान की फीलिंग्स देखना चाहती हूँ। आई वांट टू सी फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन।
ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दैट क्लियरली मीन्स कि एक बच्चा नहीं होता जो बहुत ऐसे भागा भागा दौड़ता है, खींचा खींचा चले जाता है, इस इंसान के अंदर थोड़ा सा वो है कि वो आपकी तरफ भागे हुए चले आते हैं। आपकी जो एनर्जी है ना उनके लिए ऐसी है कि जैसे सपोज किसी ने, अगर हम किसी बच्चे को बोलेंगे कि आपको ना ये चीज नहीं टच करनी क्योंकि ये चीज आपको हर्ट कर देगी, लेकिन बच्चा उसी की तरफ जाता है क्योंकि उनको एकदम सतर्क कर दिया जाता है कि आपको ये नहीं करना है। तो ये इसी तरीके के पर्सन है, ये ना आपको देख के ना ऐसे शॉक हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा। उनको इनको आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा पसंद है। आपके ओके, आपकी इतनी ज्यादा हीलिंग एनर्जी है ना इस पर्सन के लिए कि इनको ना पता है कि गड़बड़ कर देते हैं, या वो ऐसे सोचते हैं, इनको गिल्ट काफी है, बहुत गिल्ट है कि ये क्यों हो गया। मतलब लिटरली वो रात को आपसे बातें करते होंगे, ठीक है, एंड वो ऐसे सोचते हैं, बोलते हैं कि ये चीज मैंने बहुत गलत कर दी। आपकी एनर्जी इनको बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। या ब्यूटीफुल एनर्जीज, लेट्स सी मोर। इस पर्सन से ना आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती। इफ आप इनको इग्नोर करते हो ना तो ये पर्सन उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इनसे टॉलरेट नहीं होता, उनको ये चाहिए कि नहीं आप इग्नोर मत करो उनको। कीप चेंजिंग पर्सनालिटीज है यहाँ पर। ओके, देखो ये ना जो सेकंड ग्रुप मैंने बताया ना कि आपके पर्सन सिर्फ फिजिकली ही आपसे अट्रैक्टेड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, दैट्स फॉर ग्रुप टू। ये जो कीप चेंजिंग पर्सनालिटीज है, आपके पर्सन जेन्युइनली पर्सनालिटीज चेंज करते हैं एंड अपने मूड के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से आपको ट्रीट करते हैं। ठीक है, वी हैव मंथ्स। आई थिंक मंथ्स के अंदर अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर अंदर आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है, आप लोगों की बातें हो सकती हैं। लेट्स सी मोर। देखा, कंफ्यूज है एंड बॉटम ऑफ द डेक पे ईगो है। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा खुद भी कंफ्यूज है, आपको भी करते हैं, एंड ईगो तो इनके अंदर इतना ज्यादा है, लेकिन बहुत ना अनइंटेंशनली करते हैं ये इंसान, अनइंटेंशनली ही आपको हर्ट करते हैं। इनसे चीजें मैनेज नहीं होती, सब गड़बड़ हो जाता है एंड देन ये चीजें बस खराब कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कुछ और है। बाकी मैं कुछ यहाँ से ऐसे कुछ देख लेती हूँ जिससे आप रेजोनेट कर सको, आपको हेल्प मिले रेजोनेट करने में। okay. जब ये वीडियो बना रही हूँ ना तो आई फील बहुत ही ज़्यादा पेशेंस नहीं हो रहे हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि बस बंद करो, ये करो, वो करो। तो आई फील कि इस तरीके की एनर्जी आपकी है तो आपके पर्सन की हो सकती, मतलब चीजें ना बस बंद करना। आपके पर्सन के अंदर कुछ तो ट्रॉमा भी हो सकता है पास्ट का, क्योंकि ये इंसान ऐसे है कि कुछ गड़बड़ हो रही है ना, इनके हाथ से संभल नहीं रहा है ना, तो सब खराब कर देंगे। नॉट अ राइट टाइम, इस टाइम पर वैसे भी सही टाइम नहीं है। लेटर आई, व्यूइंग फोटोज। मैंने कहा था ना, पर्सन आपको देखते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, सेम एनर्जी। 27 एंड 9 नंबर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिट्स आर प्रोटेक्टिंग यू। देखो आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है कि आपके स्पिरिट्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे, ताकि आप ऐसी चीज पे ना जाओ जो आपको हर्ट करे। फैमिली का कोई ट्रॉमा है, या तो आपका हो सकता है या तो इस पर्सन का, मुझे इस पर्सन का ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की फैमिली या तो टॉक्सिक हो सकती है, तो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमाटाइजिंग हो सकती है। थिंक अदर साइड ऑफ द स्टोरी। आप लोगों को बोला जा रहा है यहाँ पर कि आपको स्टोरी की दूसरी साइड के बारे में भी सोचना है, दैट मीन्स उनके ट्रॉमा के बारे में भी सोचना है। ओके, एंड इफ आपको इस पर्सन से ज्यादा ही, लाइक ग्रुप टू के लिए मैं बोलूंगी आपको तो डिस्टेंस ही बनाना है। ठीक है, जून मंथ, दिसंबर, समवन यू नो। टेक इट हाउ इट इज रेजोनेटिंग विथ यू। बट ये जो फिजिकल वाली चीज है ये उस इंसान के लिए हो सकती है, जो फिजिकल वाली चीज है ये वो एक ऐसा इंसान भी सोच सकता है
जिनको आप ऑलरेडी जानते हो एंड जो आपसे मिलने के लिए भी कह सकते हैं, जिनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है आपको लेकर के। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। तो छोटी सी रीडिंग ही थी। एंड टू क्लेम कमेंट्स में आपको 999 जरूर से जरूर टाइप करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फाइल नंबर 2 पीपल, इफ आप लोगों ने ये वाला डेक चूज किया था, देन दिस इज योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो मैं यहाँ से 6 मैसेजेस पिक करूंगी, 6 कार्ड्स आई विल पिक एंड लेट्स सी। ओके, फाइल नंबर 2, सेक्सुअल डिजायर। अगेन आई थिंक आप लोग फाइल नंबर 1 से भी कनेक्ट करे हो। यू वर राइट, नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू, आई कैन टॉक टू यू राइट नाउ, it is all too much, drugs and alcohol, I don't know who I am anymore. Okay, bottom of the deck. ठीक है, देखो एक चीज तो क्लियरली है कि आप लोग बहुत ज्यादा पाइल 1 से कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप लोगों को ये वाला टेक भी पसंद आया होगा या तो आप कनेक्ट करे होंगे इससे। तो if ऐसा है तो आप लोगों को पाइल नंबर 1 भी देखना चाहिए, हो सकता है आप लोगों के लिए वहां से कुछ मैसेज हो। ठीक है, सो क्लियरली मीन सबसे पहली चीज तो मैं इतना दिखाने मतलब देख रही हूँ यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है वो इस चीज को लेकर के श्योर है कि हमेशा इस कनेक्शन में जो भी हुआ है, जिस भी तरीके से हुई है चीजें हैं, उस हिसाब से आप हमेशा सही थे। ठीक है, आप लोग भी हो सकता है किसी चीज पे बहस हुई हो, किसी न किसी चीज पे आर्गुमेंट हुई है, जिस आर्गुमेंट को लेकर के ये पर्सन इतना श्योर है कि आपने जो उनसे कहा था या आपके मन में जो है, जो आपने बोला था वो सब बिल्कुल सही था। ठीक है, वो इस टाइम पर बिल्कुल भी आपसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम पर जिस भी सिचुएशन में वो स्टक है, जो हम सिचुएशन अभी देखेंगे, वो जिस भी सिचुएशन में स्टक है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है एंड इस टाइम पर वो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी हालत में ही नहीं है कि वो आपसे आकर के बात कर सके। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर ड्रग्स एंड एल्कोहल भी मुझे यहाँ पर कार्ड आया है, दैट क्लियरली मीन्स कि आपके जो पार्टनर है वो किसी न किसी चीज के एडिक्टेड हो चुके हैं। सेक्सुअल डिजायर भी है, ये है तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को भी यूज कर सकते हैं। आपके पर्सन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा। मतलब बिल्कुल एक होता है ना कि बिल्कुल अपनी कंडीशन खराब, कबीर सिंह बन जाना, कुछ इस तरीके की हालत है आपके पर्सन की। पाइल 2, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग पाइल 1 से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे होंगे क्योंकि बहुत कार्ड सेम यहाँ पर आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। आपके पर्सन को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इशू है यहाँ पर। ठीक है, कुछ ना कुछ फाइनेंसेस से वो गुजर रहे हैं, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो इजी नहीं है। आई थिंक उनकी फैमिली वगैरह के लिए भी इजी नहीं है। एंड यहाँ पर इस पर्सन ने जिस तरीके से आपको चीट किया है, यहाँ पर चीटिंग का भी केस है। आपके पर्सन ने जिस तरीके से आपको चीट किया है वो उस चीज को लेकर के काफी ज्यादा गिल्ट में है एंड उनको अब ऐसे क्लियरली समझ आ चुका है कि उनको आपको चीट नहीं करना चाहिए था, उनको आपको इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब उनके साथ कुछ ऐसा गलत हो गया है कि अब उनको आपकी याद आती है। आई थिंक आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम हो गया बात के लिए। ये पर्सन इमोशनली बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके पास अभी जितनी भी चीजें हैं वो उन सब चीजों से सिर्फ मुंह मोड़ते हैं, सिर्फ वो हटते हैं। ठीक है, उनको अच्छा नहीं फील होता, उनको बहुत ज्यादा डिटैच फील होता है। क्लियरली मीन्स कि ये पर्सन आपसे खुद से नाराज है क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया, क्योंकि उन्होंने आपको खोया है एंड नाउ आप बिल्कुल ही गार्डेड हो। आपकी एनर्जी अब कुछ इस तरीके की हो चुकी है कि आप बिल्कुल ही गार्डेड हो। अब आप इस पर्सन को ना उस वाली नजर से देख ही नहीं रहे हो एंड इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि इस पर्सन को अब रियलाइज हो गया, बहुत ही ज्यादा बड़ी रियलाइजेशन इस पर्सन को हो गई है। अब वो आपसे बात भी करते हैं, आपको साइन देते हैं, आप उन साइंस को नहीं समझते, आप उन साइंस को नहीं देखते हो। आप अब सेम पुराने वाले वर्जन में नहीं हो एंड ये चीज देख करके ये पर्सन काफी डरते हैं आपके पास आने से। आपके जो पर्सन है क्लियरली एक और चीज मुझे यहाँ दिखाई देती है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो आपके साथ, अब उनके मन में ऐसा है कि अब मुझे इसके साथ या मतलब आपके साथ जाना है एंड अब एक न्यू बिगिनिंग करनी है एंड ऐसी न्यू बिगिनिंग जो कभी टूटे ही ना। वो आपके साथ अब स्टेबल होना चाहते हैं, वो आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर देखना चाहते हैं, वो अब आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। ओके,
लेकिन आप बहुत गार्डेड हो चुके हो, आप ऐसे हो चुके हो कि नहीं अब नहीं, बहुत हो गया, क्योंकि आई थिंक आपने बहुत ज्यादा टॉलरेट किया है, क्योंकि इन पास्ट हो सकता है कि इस पर्सन ने, क्योंकि चीटिंग का केस बहुत ज्यादा वर्स हो जाता है, तो इस पर्सन ने लिटरली आपको चीट किया है, लेकिन इनकी हालत, कैन यू सी इट, ये पर्सन बहुत खराब हालत में है क्योंकि उन्होंने आपको खो दिया है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज है, एंड कुछ ना कुछ यहाँ पर फैमिली का इशू है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है उनके आसपास, जिससे उनको गुजरना पड़ रहा है, एंड वो भी उनके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है। सो लाइफ इस पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी हो चुकी है। आई थिंक इस पर्सन ने चीजें बहुत फॉर ग्रांटेड ली है इन पास्ट, बहुत फॉर ग्रांटेड, एंड अब लाइफ ने उनको काफी, इस पर्सन ने काफी करमाज ले लिए हैं, काफी रियलाइजेशन उन्हें मिल चुकी है, काफी लेसन उन्हें मिल चुके हैं, बदला उन्हें मिल चुका है, सब कुछ उन्हें मिल चुका है, एंड अब वो ऐसी स्टेट में है कि उन्हें आप चाहिए, जो भी चीजें हैं उनसे भी वो बिल्कुल डिटैच फील कर रहे हैं। द वर्स्ट पार्ट इज कि पर्सन किसी और चीज का सहारा ले रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ सके, मूव ऑन कर सके इन सारी प्रॉब्लम से, ताकि वो एस्केप कर सके। ओके, हाँ, इनकी लाइफ में कोई तो ऐसा इंसान है जो बिल्कुल ही अच्छी उसमें नहीं है। ओके, लाइक कोई तो ऐसा इंसान है जो इनको और ज्यादा ट्रिगर करता है और ज्यादा इनको हर्ट करने की कोशिश करता है। बट या, आई थिंक इस पर्सन ने अपने पास्ट में इतनी खराब चीजें करी है कि अब उनके साथ जो भी गलत भी हो रहा है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरे साथ होना ही था क्योंकि मैंने वो किया था। इन्होंने अपने पास्ट में काफी गलतियां करी हैं, काफी जानबूझ के चीजों को, लोगों को हर्ट किया। ओके, आई वांट टू सी मोर, और क्या आ रहा है। द एम्प्रेस, डेथ। आई थिंक आप लोगों के लिए क्लियरली गाइडेंस है कि आप जिस एनर्जी में इस टाइम पर हो, आपको उसी एनर्जी में रहना है। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, यूनिवर्स क्लियरली आपको बोल रहे हैं कि इसी एनर्जी में रहो, क्योंकि इफ आप इस एनर्जी में रहोगे तो जिन चीजों ने आपको हर्ट किया है उन लोगों को, उन चीजों को ऑटोमेटिकली उनकी चीजें मिल जाएंगी। ओके, लोगों को रियलाइजेशन हो रही है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आपके पास चीजें पास्ट घूम करके आएंगी, पास्ट की चीजें, तो इस टाइम पर थोड़ा सा डिफरेंटली एक्ट करना है, डिफरेंटली ही चीजों को मैनेज करना है, उस वे में नहीं करना है। ठीक है, okay. थोड़ा सा हम इन वाले कार्ड से भी देख लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर है इग्नोरेंस। आप लोग फाइल नंबर से कुछ ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो। इफ किसी को बहुत ऐसा हुआ है ना कि मुझे दोनों देखने हैं, मैं दोनों से कनेक्ट कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो आपको दोनों देखने चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए फाइल वन में भी हो सकता है। लेट्स सी। कम्युनिकेशन, यहाँ पर ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, अट्रैक्शन, वो फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एंड वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं 1% भी। दे आर वेटिंग, दे आर वेटिंग, एंड आई फील यूनिवर्स आपको भी यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको भी वेट करना चाहिए, क्योंकि चीजें सही हो सकती है, चीजें फिक्स हो सकती है। अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट पास्ट फिर से आपकी तरफ आएगा, ये सारी चीजें आने वाली है। जो भी अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट रह गई थी ना आपके हिसाब से, जिनके आंसर्स आप मांग मांग के थक गए थे लेकिन आपको कभी मिले नहीं थे, उनके आंसर्स अब आपको मिलेंगे। पास्ट इज कमिंग बैक। इमोशनल डिस्टेंस ये पर्सन बहुत फील कर रहे हैं। वाओ, मतलब एकदम से क्लिक हुआ कि मैंने बोला था ना कि आप इतने गार्डेड हो चुके हो कि इस पर्सन को आपको एक अलग ही वर्जन देखने को मिल रहा है। तो वो जो इमोशनल डिस्टेंस अब आपकी साइड से आपने बनाया है, इस पर्सन को वो इमोशनल डिस्टेंस अब फील हो रहा है। दे आर रियलाइजिंग कि अब इतना इजी नहीं है आप तक पहुंचना, आपको कैच करना, देखना, इट्स नॉट इजी नाउ। सो इट्स अ गुड कार्ड, इट्स अ गुड फीलिंग। आई थिंक इस पर्सन को रियलाइज करवाना आपके हाथ में था, एंड आपने वो चीज करी है। वेल एंड गुड। अब इनसे हम मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, इफ आप लोग रेजोनेट करते हो तो लेट्स सी, कुछ भी इम्पोर्टेंट मैसेज है या कोई भी ऐसी चीज आती है तो। न्यू पर्सन, आप लोगों की लाइफ में, लव लाइफ में कोई नया इंसान भी एंटर करेगा, या फिर ये इंसान जो आप, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन भी ना आपकी लाइफ में न्यू पर्सन बन करके आएंगे।
आई अल्फाबेट फाइल नंबर 1 की तरह। कर्ली हेयर्स, इफ आपके लिए आपके पर्सन है, टेक इट हाउ इट इज रेजोनेटिंग विथ यू। थिंक अदर साइड ऑफ द स्टोरी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये हो सकता है। जनवरी, जून, दिसंबर, 27, मंडे। आई नंबर 1 से बहुत कनेक्ट है। व्यूइंग फोटोज, ये पर्सन सेम चीज कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक कार्ड्स बहुत सिमिलर हैं एंड रीडिंग भी काफी हद तक सिमिलर ही आई है। डी, अल्फाबेट डी। ओके, बिजनेस, फ्रेंड। ठीक है, तो यही मैसेजेस थे यहाँ पर। जो आप लोगों को गाइडेंस मिली है, आपको वो गाइडेंस जरूर से जरूर फॉलो करनी है। ओके, यू आर इन नाइस एनर्जी, तो आपको वो चीज़ अपनी कंटिन्यू रखनी है। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू ऑल लाइक इट एंड इफ आप लोग रेजोनेट हुए हो तो आपको कमेंट्स में 222 टाइप करना। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय।